दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। पहली बड़ी खबर कर्मचारियों को लेकर है। सभी के जहन में एक सवाल रहता होगा और इस सवाल का जवाब आज तक आपको नहीं मिला होगा। एक सवाल सभी के जहन में है कि किस विभाग के कर्मचारी घूस लेने में नंबर 1 हैं। वैसे सवाल बहुत ही अहम है। इसके संबंध में कई लोग जानकारी मांगते रहते हैं कि किस विभाग में ज़्यादा कमाई होती है, कहाँ पर ज़्यादा घूस मिलता है, कितना घूस लेते हैं। तो मैं आपको साथ के साथ पूरी जानकारी दूंगा किस विभाग में सबसे ज़्यादा घूस लिया जाता है, किस विभाग के कर्मचारी सबसे ज़्यादा घूस लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि घूस लेने में सबसे आगे हैं राजस्व कर्मचारी, अभियंता और थानेदार। आप सोचिए कि राजस्व में कौन कौन आते हैं। लिपिक हो गए, राजस्व लेखपाल हो गए। अब राजस्व में सभी आ गए, जो राजस्व के कर्मचारी हैं वे सभी आ गए। यहाँ तक चपरासी तक नहीं बचते हैं जो घूस ना ले लें। और आप लोगों को राजस्व विभाग की स्थिति पता होगी। राजस्व विभाग के कर्मचारी किस तरह से काम करते हैं। आप तहसील में जाते हैं, अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको खसरा या खतौनी बनवाना है, तो आपसे कितना पैसा लिया जाता है। अगर आपको किसी का नाम ऐड करवाना है तो आपसे कितना पैसा लिया जाता है। अभियंता की बात करें तो अभियंता किस तरह से कमाते हैं आप लोगों को मालूम होगा। और थानेदार की बात करें तो थानेदार के द्वारा सबसे ज़्यादा नोट लिया जाता है, यानी कि पैसा लिया जाता है। यहाँ पर औसत बताया गया, औसतन 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक मांगते हैं काम कराने के लिए रिश्वत। यह स्थिति है और यह खबर पटना की है। यह पटना की है। पटना में यह स्थिति है और पटना में भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन सरकार है। जो खबरें होती हैं सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, बाकायदा समझाता हूं। जिस तरह से मैं आपको जानकारी देता हूं कोई आपको देता नहीं है। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, इससे आपको पूरी बात समझ में आए। आप उत्तर प्रदेश नहीं, किसी भी राज्य में चले जाइए, जैसे राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर पटवारी होते हैं, उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल होते हैं। अब जो राजस्व लेखपाल होते हैं वे किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से डोनेशन लेते हैं, आप ग्रामीण में जाकर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। थानेदार कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप डोनेशन नहीं दोगे तो आप पर केस ठोक दूंगा, आप पर मुकदमा दर्ज कर दूंगा, झूठे केस लगा दूंगा। इस तरह की धमकी देके औसतन 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक रिश्वत लिया जाता है। ये स्थिति पटना की है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या स्थिति होगी आप लोग सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पर लगाम लगना चाहिए। जब तक पूरा डिजिटल नहीं होगा तब तक इस पर लगाम नहीं लगेगा। और डिजिटल बनाने के लिए क्या करना होगा इसके बारे में सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए, जिससे इस तरह के जो घूस लिए जाते हैं, जो करप्शन बढ़ रहा है और जो समाचार पत्रों में खबर आ रहा है उस पर लगाम लग सके। अगर लगाम लगाना है तो पूरे भारत को डिजिटल करना पड़ेगा, विभाग को डिजिटल करना पड़ेगा। जो भी हो काम हो डिजिटल हो, हाथ से ना हो, तभी काम बन पाएगा, करप्शन पर लगाम लग पाएगा, अन्यथा नहीं लगेगा। अगली खबर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में अगर आप फेसबुक पर देखेंगे तो कई प्रकार की खबरें चलाई जा रही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे तो कई प्रकार की खबरें चलाई जा रही हैं। कह रहे हैं कि यूपी टेट की परीक्षा अक्टूबर में करा दो, एडेड की बाद में कराओ। इस तरह की खबरें वायरल की जा रही हैं। और यूपी टेट पहले नहीं होगा तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आ पाएगी। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, आज एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा सबसे पहले होगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा सबसे पहले होगी। मंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि परीक्षा को जल्द से जल्द कराया जाए। अक्टूबर में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हो पाए तो करवा लीजिए, नहीं तो 20 नवंबर तक, 15 से 20 नवंबर तक किसी भी हाल में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करा दिया जाए। और मैं आपको बता दूं 15 से 20 नवंबर से 21 नवंबर नहीं होगा, उसके पहले आपकी परीक्षा हो जाएगी। प्रबल संभावना है कि अक्टूबर में आपकी परीक्षा कंडक्ट करा दी जाए। तो आपको तैयारी करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। सवाल है यूपी टेट कब होगा। तो यूपी टेट या तो नवंबर के अंतिम में होगा या तो दिसंबर के अंतिम में होगा।
इसको भी नोट कर लेना। या तो नवंबर के अंतिम में होगा, अगर सेंटर मिल जाता है तिथि का निर्धारण हो जाता है नवंबर के अंतिम, नहीं तो दिसंबर के अंतिम और जनवरी के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम अक्टूबर में परीक्षा करवा लेंगे, आज तक जब आप धरना से कुछ नहीं करवा पाए, ट्विटर अभियान से कुछ नहीं करवा पाए, पोस्टर अभियान से कुछ नहीं करवा पाए, और वर्तमान सरकार से कुछ भी ज़बरदस्ती करवाना आसान नहीं है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जहाँ तक बात है, लगातार प्रयास पर आपको सफलता मिल सकती है। आप लगातार प्रयास करेंगे तभी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी, वरना आप नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती भूल जाओ। अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती देना होता तो अब तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया होता, अक्टूबर में परीक्षा हो गई होती और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके सुपर टेट के लिए आप तैयारी करते। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ना भविष्य में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। आप लोग जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को आप लोग देख रहे हैं, 23,000 पद ऐड करवाने के लिए कब से संघर्ष कर रहे हैं। इधर 10 लाख यूपी टेट प्रशिक्षु हैं, घर में बैठकर मौज कर रहे हैं, और सरकार के भरोसे सरकार विज्ञापन जारी करेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप लिख लो, मेरे चैनल का नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो, राज पांडे। मैं दावे के साथ कहता हूं, घर बैठे रहोगे तो वैकेंसी नहीं आएगी। और सरकार की मंशा वर्तमान में नहीं कि वैकेंसी देने की, क्योंकि सरकार 1,25,000 गिना रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार वैकेंसी देना नहीं चाहती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना भी प्रशिक्षु हैं, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, यूपी टेट नवंबर के अंतिम या दिसंबर के अंतिम में होगी, इसको भी नोट कर लेना। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा अक्टूबर में कराने के लिए मंत्री जी के द्वारा कहा गया है। आप आज बैठक भी बुलाई गई थी, निर्देशित किया गया है। अगर अक्टूबर के अंतिम तक नहीं हो पाता है तो 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, 21 नवंबर नहीं होगा उसके पहले आपकी परीक्षा हो जाएगी। अगर कोई ये चाहे कि धरना प्रदर्शन करके यूपी टेट की परीक्षा पहले करवा लेंगे तो यह असंभव है। एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको और देना चाहता हूं, सी टेट का। सी टेट के संबंध में आप जानकारी मांग रहे थे, सी टेट पर काम चल रहा है। परीक्षा के संबंध में अभी चर्चा नहीं हुई है, एक बैठक होगी परीक्षा के संबंध में, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 20 से 28 के बीच नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना है। आप लोगों को मालूम होगा आज कितना तारीख है, तो आज से आप 28 तक वेट करिए। पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है कि नोटिफिकेशन आपको सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। परीक्षा दिसंबर के अंतिम या जनवरी के प्रथम सप्ताह तक जा सकती है, दिसंबर के अंतिम या जनवरी के प्रथम सप्ताह तक। यानी कि यूपी टेट की परीक्षा और सी टेट की परीक्षा में मात्र 10 से 15 दिन का अंतर होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो आप लोग जमकर तैयारी करिए, जिससे आपको परीक्षा में सफलता मिल सके। जहां तक रही यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम को लेकर, पीईटी एग्ज़ाम के कटाव के संबंध में जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं जानकारी मांग रहे थे, और मेरे द्वारा आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, कभी भी गुमराह नहीं किया जाता है। आप लोगों के ध्यान में एक सवाल है कि पीईटी परीक्षा में बैठने के बाद कितना नंबर आ जाए कि हम लेखपाल भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएं, आने वाली भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएं, सभी भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएँ। मैं आपसे बता दूं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कोई भी कट ऑफ नहीं बनाया है। आप इसको नोट कर लो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कोई कट ऑफ नहीं बनाया है। इसलिए जितनी वैकेंसी होगी, यानी कि जितने पद होंगे 8,000, 9,000, 10,000, उसका 13 से 15 गुना पास किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब 13 से 15 गुना, यानी कि अगर मान लीजिए 8,000 वैकेंसी है तो आप 13 गुना कर लीजिए, और जो कटाव बनेगा वह पदों के आधार पर बनेगा, यानी कि जितने अधिक पद होंगे उतने कम कटाव जाएगा। मान लीजिए कि 1.5 लाख लड़कों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाना है, मान लीजिए कि 1.5 लाख लड़कों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाना है। अब यूपी पीईटी यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा में कितना नंबर ले आए कि 1.5 लाख में आपका नंबर आ जाए और मुख्य परीक्षा में आप प्रतिभाग कर पाएँ। सबसे पहले लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में। और जो मुझे जानकारी मिली है, और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, मेरे द्वारा कहा गया था कि यूपी टेट परीक्षा के 3 दिन पहले मैं आपको कटाव बताऊंगा। मैं केवल जनरल कैटेगरी का कटाव बता दे रहा हूं। कल मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फीमेल और ईडब्ल्यूएस का कटाव बताऊंगा कि लेखपाल भर्ती में बैठने के लिए, अन्य भर्तियों में बैठने के लिए आपको कितना नंबर लाना अनिवार्य है।
इससे कम होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो बता दूंगा वही वज्रबाण होगा, उससे कम आया तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है। जनरल कैटेगरी का मैं आपको बता दूं, जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं वे सब ध्यान से सुन लें मेरी बातों को, कि जिसके 62 से लेकर 67 नंबर होंगे, 62 से लेकर 67 नंबर होंगे, वे मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। -+1, जिसके 62 से 67 नंबर होंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन 1.5 लाख की संख्या में आपको बता रहा हूं, मैं 1.5 लाख के आंकड़े पर बता रहा हूं। पदों के 13 से 15 गुना, यानी कि पद अगर 8,000 10,000 है, उसका 13 से 15 गुना कर देना। और मैं 1.5 लाख के आधार पर बता रहा हूं, इसको भी नोट कर लेना। 1.5 लाख के आधार पर पद अगर कम आते हैं तो 2 से 3 नंबर मेरिट बढ़ जाएगी, पद ज़्यादा आते हैं तो 2 से 3 नंबर मेरिट घट जाएगी। अगर आप 62 प्लस करके आते हैं और 67 नंबर अगर आपका सही है, 67 से 70 सही है तो पूर्ण सेफ हैं, और 62 से 67 के बीच में अगर आपका नंबर है तो 99 आप कुछ भी लिख लीजिए, आप इतने सेफ हैं। यानी कि 62 प्लस वाले अपने आप को सुरक्षित माने। अगर 1.5 लाख कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है तो 62 प्लस वाले सेफ हो जाएंगे। जनरल कैटेगरी के 62 से 67 कट ऑफ जाएगा। अगर पदों की संख्या 5,000 आती है तो यह कट ऑफ बढ़ के 65 से 72 हो जाएगा। मतलब कि 65 से 72 मतलब कट ऑफ बढ़ जाएगा। पदों की संख्या घटेगी, कट ऑफ बढ़ेगा, पदों की संख्या बढ़ेगी, कट ऑफ घटेगा। अब वो एक आपको ये कह दे, जैसे कि अमर उजाला में आया था, अमर उजाला का खबर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अमर उजाला में बताया गया था कि 67 से 75 नंबर अगर आपके हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ईमानदारी से अगर पारदर्शी तरीके से परीक्षा होती है, एक भी प्रतिशत धांधली नहीं होती है, तो मेरिट 62 से 67 से ज़्यादा नहीं जाएगा। 62 से 67, 1.5 लाख कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ, 62 से 67। अगर कहीं 1 ही लाख कैंडिडेट बुलाए गए तो 65 से लेकर 72 के बीच में कट ऑफ रहेगा। तो जमकर तैयारी करो। 100 में आप 70 ला सकते हो अगर आपने तैयारी किया है। पेपर बहुत टफ आने वाला नहीं है, बीच वाला पेपर रहेगा, आप समझ लो। ना टफ रहेगा ना ही एकदम नॉर्मल आप पाएंगे कि भैया हलवा की तरह कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना मैं कट ऑफ बता रहा हूं, अगर आपने केवल 3 महीने पढ़ाई की होगी, जमकर की होगी, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, दावे के साथ कहता हूं। एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको और देना चाहता हूं, यूपी टीजीटी पीजीटी रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा, आरोप कई लगे लेकिन सिद्ध कोई नहीं कर पाया है, और जब तक किसी बात को सिद्ध नहीं किया जाता है तब तक उसका आरोप निराधार है, निरर्थक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी के संबंध में जो जानकारी मुझे मिली है कि 20 सितंबर तक परिणाम जारी किया जाएगा। 20 से 30 सितंबर के बीच परिणाम आपको देखने को मिलेगा। 20 से 30 सितंबर के बीच जमकर तैयारी करिए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। हमसे जुड़े फैक्ट जानकारी के लिए, सही जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।